नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24x7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस GS श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की है। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं कि जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से स्तर है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे हुए आइकन बेल को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल की विभिन्न संरचना या स्तर कौन कौन से है। अगर हम बात करते हैं जो वायुमंडल है, इसकी संरचना या स्तरीकरण कौन कौन से किया गया है, तो हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं वह इसको अमूमन 5 स्तरों में विभाजित करते हैं। इसको 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। पीछे हम लोग पढ़े थे जो विभिन्न गैसें हैं उसके बारे में। ये 5 जो स्तर विभाजित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी की सतह है आपकी, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से आपका क्षोभ मंडल सबसे पहले पड़ता है। ये पहली परत हमारी होती है। ये 8 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक विद्यमान होता है। जो ध्रुव है, इस ध्रुवों पर 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मिलती है और जो सतह है उस सतह पर 13 किलोमीटर की ऊंचाई मिलती है। इस स्तर या इस संरचना का सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं, सब मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती है। इसके बाद हम करते हैं अगर दूसरा संरचना की, तो वो आता आपका समताप मंडल। यह दूसरा मंडल है। इसी मंडल में ओजोन की जो परत होती है वह विद्यमान होती है। ओजोन की परत यह 18 किलोमीटर से लेके 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान होता है। ये ओजोन की परत यहीं पर विद्यमान होती है। हम लोग जानते हैं कि ये जो ओजोन की परत है, यूवी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो सूर्य से आती हैं पृथ्वी पर, इसको रोकता है और मनुष्य के लिए यह लाभदायक है परत, क्योंकि जो यूवी किरणें पृथ्वी पर जब आती हैं तो मनुष्य को बहुत सारे घातक बीमारियां देती हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख स्किन कैंसर होता है। तो ये आपका इसी में मिलता है। और दूसरा जो हमारे वायुयान हैं, जो हमारे हवाई जहाज़ हैं, उसको उड़ाने के लिए सबसे आदर्श दशा यही मानी जाती है कि जितने भी हमारे वायुयान उड़ते हैं सब इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। तीसरे मंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये आता आपका मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 50 से लेके 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं चौथे मंडल के बाद, तो यह है आयन मंडल। यह आयन मंडल 80 से लेके 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मंडल विद्यमान है। हम जितने भी जानते हैं, जितने भी संचार उपग्रह होते हैं, सब इसी मंडल में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के, जैसे दूर संचार हो चाहे टेलीविज़न के हो, सब संचार उपग्रह यहीं पर स्थाई जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल। या वायुमंडल की ऊंचाई अगर हम बात करते हैं 600 किलोमीटर के ऊपर जितने भी हम जाते हैं सब वायुमंडल की संरचना में आते हैं। यहीं पर आता है आपका ऑरोरा ऑस्ट्रियस और ऑरोरा बोरियस नामक घटनाएं यहीं पर होती है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश स्तंभ जो होता है, यहीं से इसी घटनाएं इसी मंडल पर विद्यमान होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला जो मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। कभी कभी अंग्रेजी में दे दिया होता है इसका
और हिंदी में नाम नहीं देता है, इसलिए आपको अंग्रेजी में इसका नाम भी याद रखना है। इस मंडल में संवहनी मंडल बोलते हैं इसको, क्योंकि संवहनी मंडल इसलिए बोलते हैं कि जितने भी संवहनी घटनाएं होती हैं वह सब इसी मंडल में होते हैं, इसलिए इसको संवहनी मंडल भी बोलते हैं। यह पृथ्वी की सबसे निचली सतह होती है, माफ करिएगा, यह वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है, यानी ये पृथ्वी से सटे हुए होती है। और यह ध्रुवों पर अभी हम लोग बात कर चुके हैं, ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर होता है तथा सतह पर यह 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त किया जाता है। अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, धूल है, आंधी है, तूफान है, जितने भी होते हैं इस तरह से मौसम संबंधी घटनाएं, बारिश है, धुआं दूसर है, सब की सब घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में विद्यमान होती हैं। इसके अगर हम बात करते हैं तो जब हम इस मंडल पे 165 मीटर की ऊंचाई पर, याद रखिएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो तापमान में 1 सेंटीग्रेड क्या होती है, घटता जाता है। या इसको हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेंटीग्रेड का तापमान घटता है, या 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड का तापमान घटता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला मंडल जो आता है आपका समताप मंडल। अगला हम देखते हैं दूसरा जो आपका आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं ऊंचाई तो ये 18 से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक अवस्थित होता है। सबसे बड़ी खासियत इस मंडल की है कि जो ओजोन परत है इसी मंडल में विद्यमान होती है। ये जो ओजोन परत है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसको यह रोकने का कार्य करता है। इसीलिए इसको ओजोन मंडल भी कभी कभी बोला जाता है, समताप मंडल को। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इसको यह सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि जो हानिकारक प्रभाव पृथ्वी पे अल्ट्रावायलेट किरणें होने से पड़ता, वह किरणों का प्रभाव कम हो जाता है। नहीं तो हमारे देश में स्किन कैंसर और जैसे बहुत सारी बीमारियां पूरे विश्व में फैल जाती हैं। इसके आगे हम बात करते हैं तो जो हम हवाई जहाज़ है इसको उड़ाने की आदर्श दशा मिलती हमारे समताप मंडल में ही विद्यमान होती है। इसमें जो ऊंचाई के साथ साथ जैसे हम बढ़ते जाते हैं इसमें तापमान में वृद्धि होती जाती है। 1 किलोमीटर हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे तापमान में 5 सेंटीग्रेड का तापमान वृद्धि होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आपका क्षोभ मंडल। उस क्षोभ मंडल में तापमान कम हुआ है, यहाँ वृद्धि हुई है। इसके अगले वाले मंडल में फिर तापमान कम होगा। जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत को नापने की एक इकाई होती है जिसको डाप्सन नाम से जाना जाता है। उससे पूछा जाता है कि ओजोन परत किस में नापी जाती है, तो डाप्सन में नापी जाती है। ये जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो CFC गैस विद्यमान जो है यह सबसे ज़्यादा आपके ओजोन परत को नष्ट करती है, इसको होल को बड़ा कर देती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा जो मंडल आता है आपका मध्य मंडल आता है। इस मध्य मंडल की अगर हम बात करते हैं ऊंचाई की तो यह 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्यमान होता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे इसके तापमान में कमी होती जाती है। क्षोभ मंडल के तापमान में कमी हुई है, लेकिन सब मंडल के तापमान में वृद्धि होती है। फिर आपका मध्य मंडल आता है। इस मध्य मंडल में भी तापमान की क्या होती है, कमी होने लगती है। जो आपका आता है चौथा आयन मंडल। इस आयन मंडल की अगर हम बात करते हैं तो यह 80 से लेके 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्यमान होती है,
लेकिन एनसीईआरटी ने इसको संशोधित करके इसको कहा है 640 नहीं 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना है एनसीईआरटी की बुक में। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगे होती हैं, घटनाएं होती हैं, सब इसी मंडल में होती हैं। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी पर रेडियो तरंगे हैं, टेलीविज़न, फोन वाला, रडार तथा संचार के उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि सभी विद्युत और चुंबकीय तरंगे इसी आयन मंडल में हैं। इसलिए जितने संचार से संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, सब के सब आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आता है आपका आखिरी मंडल जो आता है वायुमंडल, एक्सोस्फेयर। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर हम जितना बढ़ते जाते हैं, सब आपका वायुमंडल में माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें होती हैं, इसकी प्रधानता इसी आपके वायुमंडल में है। क्वेश्चन आता है कि आपका हीलियम और हाइड्रोजन गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आपके वायुमंडल में पाई जाती हैं। और दूसरा जो आपका प्रमुख है घटनाएं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ऑरोरा बोरियस नामक जो घटनाएं होती हैं, इसी वायुमंडल में होती हैं। ऑरोरा का शब्द होता है आपका प्रातःकाल, ऑरोरा का अर्थ होता है प्रातःकाल, और ऑस्ट्रियस का अर्थ होता है दक्षिणी ध्रुव। इसलिए इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश स्तंभ। और वही ऑरोरा जो प्रातःकाल होता है, वही यहाँ बोरियालिस का अर्थ होता है उत्तरी ध्रुव। इसलिए इसको बोला जाता है, ऑरोरा बोरियस को बोला जाता है उत्तरी ध्रुवी प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। इस प्रकार वायुमंडल से संबंधित वायुमंडल की संरचना या स्तरीकरण, और पिछले वीडियो में हमने देखा था वायुमंडल में विद्यमान गैस थी, सभी एक जगह समेटने की कोशिश की गई है। जितने भी क्वेश्चन इन सब से बनते हैं, सब एक जगह या एक प्लेटफॉर्म पर रखने की पूरी कोशिश की गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।